लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर दीजिए, सलामी दीजिए। मरने के बाद ही मिलती है सलामी इस दुनिया में। आप सबको भी मिलेगी, सबको मिलेगी जब इसी तरह मारे जाओगे। ये लाश कमिश्नर साहब की लाश नहीं है, ये कानून की लाश है। 3 सिपाही नहीं मरे हैं आज। हम सबकी ईमानदारी और खुददारी का खून हुआ है जुल्म के हाथों, और हम सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने आप से पूछिए, इस मौत के जिम्मेदार हम ही नहीं हैं, हम खुद। जुर्म के सांप का सर कुचलने के बजाय हमने ही उसे दूध पिला पिला कर बड़ा नहीं किया है। हमने मुजरिम को हथकड़ी पहना कर ले जाते हैं हम जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अगले दिन वही मुजरिम हमारे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। हम मुजरिम को पकड़ते हैं, कानून उसे छोड़ देता है। हमारी आंखों के सामने खून होता है, लेकिन हम खूनी को सजा नहीं दे पाते, क्योंकि सजा देना हमारा काम नहीं है। तो क्या फायदा कानून के रखवाले कहलाने का, जब कानून की बुनियाद को ही नोच नोच के खाता जा रहा है ये दानव, ये राक्षस जुर्म। इसे खत्म करना होगा, वरना हम सब इसी तरह खत्म हो जाएंगे। बस सलामियां मिलती रहेंगी, ले लो सलामियां। पुलिस के पास ताकत है, लेकिन पुलिस की इस ताकत से सिर्फ शरीफ लोग डरते हैं। गुंडा बदमाश कोई नहीं डरता पुलिस से। याद करो वो दिन जब ये वर्दी पहली बार पहनी थी तुमने, क्या कस्में खाई थी तिरंगे के सामने। याद करो वो दिन जब ये वर्दी पहली बार पहनी थी तुमने। याद करो वो दिन। कानून की लाश है, कानून की लाश। नैना तुम? सूरज से एक बार फिर मैंने ट्रेन में शादी की बात की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और मैंने उस पर झूठा रेप का इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करवा दिया। भैया जी के आदमियों ने हमें जान से मार डालने की धमकी दी, और जब मैं केस वापस लेकर घर लौटी तो मेरे पिताजी आत्महत्या कर चुके थे और मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। अनजाने में जो मैंने पाप किए हैं, आज मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं। नैना, सूरज मेरा दोस्त है, वो मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं, वो तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। विशाल भैया और आशा दीदी के प्यार की कसम, कमिश्नर के सामने मैं अपना जुर्म कबूल करूंगा और किसी भी हाल में विशाल भैया की वर्दी उन्हें वापस दिलवा कर आऊंगा। हेलो विशाल साहब, अगर आप जानना चाहते हैं
कि आपकी सस्पेंशन के पीछे किसका हाथ है, तो होटल ग्रीन पार्क में जाकर देख लीजिए। वो अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहा है। किसका फोन था? आज पता लग जाएगा मेरे सस्पेंशन में किसका हाथ है। हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद करके पार्टी मना रहा है। एक मिनट एसीपी, पार्टी में आए हो तो मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? दोस्तों, इस पर्सनालिटी को ध्यान से देखिए। ये कभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे, रिश्वत के इल्जाम में आज तक सस्पेंड है। इनके बदन पर से वो वर्दी उतार दी गई जिस पर कभी इन्हें बहुत नाज था। आज ये बिना वर्दी के मुझे बहुत ही नंगे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इनके नंगेपन पर चीयर्स! तुम्हारा नाम जान सकता हूं? करण। करण, थैंक यू करण। यही समझिए सर, ये वर्दी आप ही की वजह से है। शुक्रिया श्रीमती जी, एक साले की कमी थी वो भी आपने पूरी कर दी। एसीपी, कहां है वो वर्दी जो दोस्त है सच्चाई की शराफत की? कहां है वो वर्दी जो दुश्मन है जुल्म की जुर्म की? आज अगर वो तेरे बदन पर होती तो उसके चीथड़े करके फर्श को पचवाता। दंडनायक, दंडनायक कहता था ना तू खुद को? लेकिन आज मैंने ये साबित कर दिया है कि मुझसे बड़ा दंडनायक कोई नहीं है, कोई नहीं है। नायक बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है, लेकिन तेरी रगों में तो उस बांकेलाल तबेले वाले का खून दौड़ रहा है, जो ये भी नहीं जानता उसके बाप का नाम क्या है। करण मेरे दोस्त, आज मेरा बदला पूरा हो गया दोस्त, और मेरी इस तमन्ना को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ तेरा है। आज हम जीत गए दोस्त, हम जीत गए। अब तुझे पुलिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं खाकी वर्दी पहनने की। अब जो मैं हूं वो तू है। आज के बाद हम दोनों इस कुर्सी पर बैठेंगे एक साथ। हम दोनों मिलकर इस शहर पर हुकूमत करेंगे। आज के बाद तू भी इस कुर्सी पे नहीं बैठेगा दोस्त। करण, जो गलतियां हमने की है आज उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है। गलतियां जो हमने की है? हाँ दोस्त, सबसे पहली गलती जो तूने अपने प्यार के साथ की है, नैना के साथ। अरे नैना तुझे सच्चा प्यार करती है और तू इसे ठुकरा रहा है। लेकिन आज दोस्ती के नाते तू इसे अपनाएगा, तू इसे अपनाएगा यार। और हाँ, आज के बाद 2 नंबर के धंधे हमेशा के लिए बंद। तू तो पुलिस वाला बनकर बात कर रहा है यार। तूने जो पुलिस की वर्दी मुझे पहनाई थी, मैंने भी इसे मामूली से 2.5 मीटर का कपड़ा समझ के पहन लिया था। लेकिन ये मामूली कपड़ा नहीं है। जब इंसान इसे अपने तन पर पहनता है तो ये उसके दिल और दिमाग और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आत्मा पर चढ़ जाता है। ये वर्दी आज मेरी आत्मा पर चढ़ चुकी है। ओए, ये आज क्या हो गया तुझे? क्या बके जा रहा है तू? सूरज, तेरी खुशियों की खातिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। अरे तू क्या जाने यार, मैंने उस बहन के साथ विश्वासघात किया जिस बहन ने मुझे छोटा भाई समझकर रात रात भर मेरे सिरहाने बैठ के मेरी सेवा की। जिस घर में मुझे भाई, मां, बहन सबका प्यार मिला, सिर्फ तेरी खातिर, तेरी दोस्ती की खातिर मैंने उस घर को उजाड़ दिया सूरज। लेकिन अब मैं उस घर की खुशियां लौटाऊंगा और किसी भी हाल में लौटाऊंगा।
क्या क्या कहा तूने करण? तू मेरा साथ छोड़ देगा? नहीं करण, तू मुझे नहीं छोड़ सकता करण। करण, तू जानता है तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरी जिंदगी है। तू, तुझ पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है करण। तू आज जो कुछ है मेरे पापा का कर्ज है, मेरी दोस्ती का कर्ज है। तू, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसके हर एक कतरे पर, तेरी हर एक सांस पर मेरे पापा का कर्ज है करण। वो सारे कर्ज मैंने चुका दिए, इतने ज्यादा चुका दिए कि वो खून जिस पे तेरे पापा का कर्ज था, वो खून मैंने अपनी आंखों से रोया है सूरज, रात रात भर रोया है। हाँ, तेरी दोस्ती का कर्ज चुकाना अभी बाकी है। मैं चुकाऊंगा और जरूर चुकाऊंगा। उस दिन चुकाऊंगा जिस दिन तुझे शरीफ, ईमानदार, सच्चा कानून मानने वाला शहरी बना दूंगा। आज के बाद जुर्म की इस कुर्सी की तरफ तू कदम बढ़ाएगा तो हर कदम पर इस पुलिस ऑफिसर करण से टकराएगा। आज के बाद तेरे हर जुर्म का दुश्मन, तेरी हर अच्छाई का साथी हूं। और सुन, मेरे कदम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तू मेरे हाथ में हाथ डालकर कानून का साथी नहीं बन जाता। और अगर मेरी दोस्ती की खातिर दोस्ती दोस्ती दोस्ती, अरे दोस्ती लफ्ज के मायने भी जानता है तू। अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि तू इतना कमजोर और कमीना इंसान निकलेगा तो तुझसे कभी हाथ ना मिलाता। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर और अपनी दोस्ती पर। अब इससे पहले कि सूरज के गुस्से की आग में जलकर तू राख हो जाए, निकल जा यहां से। I said get out! जा दोस्त जा, अब तुझे अपने दिल से भी निकालने की कोशिश करूंगा मैं। किसी की जान बचाकर विश्वास जीतने वाले तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन उस जीते हुए विश्वास का गला काटने वाला मुझे जिंदगी में पहली बार मिला। शाबाश मेरे जाबाज दोस्त, मेरे सो कॉल्ड छोटे भाई, सलाम करता हूं तुम्हें। भाई साहब, मैं अपनी गलती तुमने नहीं, गलती मैंने की जो तुम पे भरोसा किया। खुद ही सांप पकड़ के लाया, खुद ही आस्तीन में जगह दी। उसने तो काटना ही था, काट लिया। लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। इस तरह तुमने मेरे अंदर के विश्वास की चट्टान को जड़ से हिलाया है करण, कि अब मैं जिंदगी भर कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। जिंदगी भर। ये फाइल जब कमिश्नर साहब को मिलेगी, भैया जी का काला चिट्ठा उनके सामने होगा और विशाल भाई साहब को फंसाने की मेरी साजिश भी। शायद मेरे इकबाली जुर्म से विशाल भाई साहब का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए और वो मुझे माफ कर दें। अरे कहा वो फैलवा जो तूने हमारे भैया जी के खिलाफ बनाई है? अरे बोलो बुड़वक बोलो। फाइल तो है मगर कहां है बताऊंगा नहीं। पूछ तो हम जरूर लेते, मगर कहा करे हम मजबूर हैं।
हमारे भैया जी का यही हुक्म है कि तो का जिंदा या मुर्दा लेके जाए। चल। अरे टुकर टुकर का देखा तो चला। चल नहीं तो खोपड़े उड़ा दूंगा। उसे बचाने के लिए कह रही हो जिसने मेरी गोद में बैठकर मेरे पेट में छुरा भोंका है? उसकी मदद करने के लिए कह रही हो जिसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया? उसे बचाने के लिए कह रही हो? भैया, भैया वो अपनी भूल का प्रायश्चित कर चुका है और उसने सूरज और उसके पिता का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसका सबूत है ये फाइल। और उसने जो कुछ भी किया सूरज के एहसानों के तले दब कर किया। मगर अब भैया जी के लोग उसको उठाकर ले गए। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। हो सकता है वो उसकी जान भी ले। दीदी, दीदी मेरे करण को बचा लो दीदी, प्लीज दीदी, दीदी। विशाल, मैंने करण को राखी बांधी है और कोई बहन अपने भाई को दुख में नहीं देखना चाहती। तुम्हें करण को बचाना होगा विशाल, तुम्हें मेरे भाई को बचाना होगा। हम चारों तरफ बम लगा दिया हूँ। हाँ ठीक किया। अब तो डंडा के आते ही जमीन फट जाएगी और वो सीता मैया की तरह अंदर घुस जाएगा। खींचो। देखो भैया जी। ये फाइल नहीं देखा। भाई। हाँ मैं ठीक हूँ।
तकबीर, अल्लाहू अकबर। अंदर साले को चलो और नहीं। चाहते हो तो सारे किनारे पर आओ। तेरी वर्दी उतरवा कर मैंने अपना बदला तो पूरा कर लिया था,
लेकिन तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरा ये दोस्त, मेरी ये जिंदगी मुझसे अलग हो गई। अब मैं तेरी जिंदगी नहीं बख्शूंगा ऐसे भी। आज मैं तेरी... नहीं सूरज, नहीं सूरज, नहीं। विशाल भैया तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। नहीं, विशाल का सीना इतना कमजोर नहीं कि गोली से बचने के लिए किसी की आड़ लेनी पड़े। हट जाओ कर। नहीं विशाल भैया, ये जिस्म आपके एहसानों का कर्जदार है। मुझे कुछ तो मौका दीजिए अपने कर्ज चुकाने का। नहीं, ये जंग मेरी है इस बाप बेटे के साथ। इसे मैं ही लड़ूंगा। करण! करण! करण मेरे भाई! क्या किया तूने करण? करण! सूरज, सूरज, तूने कहा था ना मेरे खून पे तेरे पापा का अधिकार है। देख, देख, वो कर्ज मैंने चुका दिया सूरज। तेरी दोस्ती का यार, तेरी दोस्ती का कर्ज मैं नहीं चुका पाया यार। करण तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा मेरे यार। जब तू मुझे छोड़कर दुश्मन के पास चला गया था ना, तो मुझे लगा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। भगवान भी जुदा नहीं कर सकता करण। सुन लिया तूने? भगवान भी जुदा नहीं कर सकता। करण, चल करण, करण। विशाल, विशाल भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही की तरह एक दंड नायक बनूं। तो फिर सबसे पहले अपने इस दोस्त को दंड दो।